चलो ठीक है। प्रभु जी हरे कृष्णा, माता जी प्रभु जी, हम लोग ब्यूटीफुल टॉपिक जो हम लोग कल नहीं देख पाए वो हम लोग आज देखेंगे। क्या है वो टॉपिक? हम लोग सेकंड पार्ट, इन्वेस्टमेंट कहाँ करूं, हम लोग एक पार्ट देख रहे थे, उसके बाद में कंफ्यूजन के बारे में भी एक स्लाइड है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे? ये तो हो गया, हम लोग लाइफ में टाइम इन्वेस्टमेंट गलत जगह पे करते हैं, वो सब हम लोग जान लिए प्रभु जी। हम लोग आनंद नहीं मिल रहा था, किधर भी रखो हम लोगों को ना। लेकिन हम लोग क्या करना फिर? इन्वेस्टमेंट चाहे म्यूचुअल फंड में रहो, गोल्ड में करो, मनी करो, श्लोका क्या है वो जो श्लोका हमारे को इन्वेस्टमेंट भगवान बोल रहे क्या? वोट इन्वेस्टमेंट कहाँ करना? भगवत गीता को जीवन में कैसा उतारना भगवान बोल रहे क्या? हाँ बोल रहे। वो कहाँ पे बोल रहे देखो। हम लोग आनंद नहीं आ रहा ना, पर्चे घर में नहीं आ रहा ना, तो व्हाट कल जो टॉपिक करे उसका कंटिन्यूएशन है। तो ये सब हम लोग स्लाइड देख लिए कल के ही टॉपिक में, हम लोग वो देख लिए कि भाई हम लोगों को आनंद नहीं आएगा, बैंक में भी रखेंगे इनकम टैक्स का प्रॉब्लम है, और या इतना पैसा कहाँ से आया, पैसा रखेंगे तो लिटिगेशन का प्रॉब्लम है, फिर कोर्ट कचहरी में जाना है, नहीं पैसा का और समय कहाँ पे व्यतीत करना है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आजकल सबको आ रहा है। हर कोई अपना समय रील में लगा रहा है, क्योंकि सास कभी बहू थी ये सब में समय लगा रहा है। तो रियली भगवान क्या बोल रहे हैं, किधर अपना आपने अपने आप को मोड़ो। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग लाइफ में कभी पत्नी को बदल रहे हैं, पति को बदल रहे हैं, उसको छोड़े तलाक 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 3 बार, फाइनली हो गया। ऐसा आजकल कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये गलत है। हमको भगवान भगवत गीता के माध्यम से क्या बोल रहे हैं कि आपके डिजायर्स इच्छाएं तो आते ही रहेंगे, समुद्र के लहरों के वैसा, एक गई दूसरी जागेगी, एक गई दूसरी जागेगी। आज आपके पास में थोड़ा सा एक छोटी बाइक है, बाइक के बाद में आपको कार खरीदने की इच्छा हो गई, जब कार खरीदेंगे और कॉस्टली कार सामने से जाएगी, वो खरीदने की इच्छा हो गई। अल्टीमेटली आप यहाँ पे आपके इच्छाओं को पूरा करने आप नहीं आए। ये सब हम लोग कल डिस्कस करें। तो अब श्लोका क्या है वो देखेंगे। इवन बुढ़ापे में भी हम लोग इन्वेस्टमेंट बच्चों पे कर देते हैं, बाद में बच्चे हमको गेट आउट वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। थोड़ा सा पैसा हमारे लिए भी रखना है, हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लिए कि भैया हमारे बारे में भी थोड़ा चिंता करना है, हमारे लिए भी थोड़ा रख लेंगे। एंड फाइनली तो हमारे पास जब चाबी रहेंगी तो सब लोग हमको रेस्पेक्ट देंगे, नहीं तो हम चाबी अगर उनको दे देंगे, देन हाँ चाबी उनको ने, तिजोरी उनको, हम बाहर। ये आजकल हो रहा है दुनिया में। हम हाँ आप लोगों से नहीं, ये जनरल बात बता रहा हूँ। हमको ये लोग ऐसी ऐसी जगह अपने बच्चों पे इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिए, खुद का कभी नहीं सोचे, इसलिए ही फाइनली खुदकुशी करते हैं बाद में आगे जाके। मेरे को ये जीवन क्यों दिए? ये दुख का आलय है। भगवान हमको बोले बेटा तो सुख में नहीं है। कहाँ पे बोले दुख का आलय? श्लोका बताया क्या? तो हमको ये क्या वहां पे बताया गया? ब्यूटीफुल श्लोका था क्या? 8वें अध्याय का 15वां श्लोका क्या बताया? यहाँ से मैं बताना था, यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। दुनिया वाले काहे को दुनिया बनाई रो रहे हैं, तो भगवान बोले बेटा माम उपेत्या तु पुनर्जन्मा दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिम परमम गतः। वो बोले हैं बेटा मुझे प्राप्त करके मनुष्य महापुरुष जो भक्ति योगी कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत को नहीं लौटता। मेरे बाद में मेरे धाम में तू आ जा, एक बार तू आ गया, ये डेफिनेटली दुख का सागर है, दुखालय है, दुख से पूर्ण ये जगत है। तू यहाँ पे सुख किसी को नहीं दे सकता, ना तो तेरे को भी सुख नहीं मिलेगा। ठीक है ना? भगवान इतना अच्छा हमको बोले, गाइड करे श्लोका के हिसाब से, हम समझ नहीं सक रहे। हम समझ रहे हैं यहाँ पे देखो ना प्रभु जी, आज मैं ना ये एग्जाम पास हो गया तो बस है, आज मेरे को ये नौकरी लग गई ना, 1 लाख की अगर नौकरी लग गई देन मेरे को आनंद आएगा। 1 लाख से मैं पहले क्लर्क था, बाद में सुपरिटेंडेंट बन गया, मैं कंपनी का पहले असिस्टेंट मैनेजर था, मैनेजर बन गया ना, मेरे को बस है। देन मैनेजर भी बन गया, बाद में डायरेक्टर बन गया ना, बाद में सीईओ बन गया ना। ये आपको लगते ही है। देखो आपका पहले भी घर 10,000 में चलता था, बाद में 25,000 की तनख्वाह हो गई, चल रहा है, प्रॉब्लम्स तो कम नहीं हुए। 50,000 हो गया तनख्वाह, फिर भी चल रहा है, फिर भी आपके प्रॉब्लम्स खर्चे। दैट भूलना तात्पर्य यह है आपको आनंद नहीं है। 1-2 महीने आनंद रहता, क्योंकि भगवान स्वयं बोल दिए ये दुख का आलय है। तो हाँ, हर चीज यहाँ पे आलय,
पुस्तकालय देवालय, ये तो हम लोग स्लाइड देखे। तो हमको भगवान कहाँ बोले, कृष्ण भगवान भगवत गीता के माध्यम से क्या बोले, आपको इन्वेस्टमेंट अगर कराना है, करना है तो क्या बोले, यद करोषि यद अश्नसि यद जुहुषि ददासि यद तपस्यति कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। वो बोले कि भैया आपको थोड़ा सा समय मेरे लिए, जो भी आप करते हो, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करो, मेरे को करो। ऐसा करने से, अरे प्रभु जी भगवान को भी अगर मेरा फैमिली मेंबर बना लूं क्या, हाँ बना लो। जैसा बच्चों को भी हम लोग कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ बच्चों के लिए तो जी रहे हैं ना। हम लोग ऐसा बोलते हैं चंद लोग, हम क्यों जी रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए, फिर बच्चे के बच्चों के लिए, यही जी रहे हैं। अरे भैया कृष्ण को भी अपना फैमिली मेंबर बना लो, वो ठाकुर वो धाम में हमारा इंतजार कर रहा है, तो उसके उसको भी थोड़ा सा ध्यान दे लो। ये श्लोका क्यों बोला गया, भगवान इसलिए जब भगवान के बारे में चिंता नहीं करते हैं, भगवान के बारे में पूजा नहीं करते हैं, भगवान की फूल, हाँ कहाँ से आजकल फूल बहुत महंगे हो गए, क्यों इन्वेस्टमेंट करूं भगवान के लिए फूल, भगवान बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम, नहीं मैं नहीं करूंगा। हाँ थोड़ा सा भगवान के लिए भी सोचो, विचार करो। समय हर एक के साथ, हर एक के लिए समय निकालते हैं हम, लेकिन भगवान के लिए समय नहीं है प्रभु जी, भक्ति के लिए समय नहीं है। ये देखो और एक श्लोका बोल रहे हैं, अगर तुम मेरे बारे में जब चिंता करते हो ना, भगवान बोले अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। तुम एलआईसी व्यर्थ में खर्चा कर रहे हो, एलआईसी वाले भी योगक्षेम, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, कौन आएगा जीवन के बाद में, जीवन के बाद में हमको सिर्फ ये बच्चे, हमारे बेटे, हम लोग इतने स्वार्थी है कि हमारा बेटा कल के दिन साल में एक बार याद करेगा, थोड़ा सा श्राद्ध करेगा, इसलिए हम इच्छा कर रहे हैं इनके लिए। अरे भैया जीवन के बाद में ठाकुर रहने वाला है, उसके बारे में एक सेकंड नहीं सोच रहे हैं, समय नहीं निकाल रहे हैं, हरि का नाम नहीं ले रहे हैं। वो बोल रहा है ठाकुर क्या, योगक्षेमम वहाम्यहम, बेटा ये जो जो मेरी भक्ति में लग जाता है, मेरे को थोड़ा सा समय निकालता है, मेरे को मालूम आप लोग बिजी है, फिर भी मेरे लिए जो समय निकालता है, जो मेरे लिए ध्यान करता है निरंतर, जो मेरी पूजा करता है, और उसके जो आवश्यकता है मैं पूरी करता हूँ, उसको जो चाहिए मैं देता हूँ, और और क्या बोले हैं, उनके पास जो भी है उसकी रक्षा भी मैं करता हूँ, जो उसको चाहिए मैं देता हूँ। फिर भी हम लोग डरते हैं, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। नहीं डरना चाहिए माता जी प्रभु जी। अब देखो वो बोले हैं भगवान, कि एक बार मेरे धाम में जो आ गया, मेरे को तू बहुत बड़ा पापी भी है तो भी चलेगा, जैसे ही तू मेरे पास में आ गया, क्या बोले भगवान, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत चिंतिम चांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी ही नामे भक्त्या प्रणश्यति। वो बोले, भगवान बोले वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता, बरल पाप करा क्या भी करा छोड़ देता हूं मैं, एक बार मेरा निरंतर भक्ति करता, अनन्य भक्ति करता, मेरे मेरे बारे में चिंता करता, मेरी भक्ति मेरी सेवा में तत्पर रेडी हो जाता, देन मैं क्या करता हूं, उसको पूरी तरह से स्थायी शांति को प्राप्त हो जाता, वो आनंद, आनंद उसको रियल आनंद जब मिलने लगता, देन वो क्या हो जाता है, भगवान बोल रहे हैं निडर होके बोल दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवान बोल रहे हैं मेरे भक्त का, भगवत गीता में बोल रहे हैं तू एक बार मेरे बारे में, मेरे को थोड़ा सा टाइम इन्वेस्टमेंट कर दे, मेरा मेरे पास मेरे मेरे तेरे पास में थोड़ा सा पैसा है, थोड़ा सा पैसा मेरे को भी इन्वेस्टमेंट कर, ना बोले ना दान भी देना है तो मेरे को कर, मेरे को चीटी को भी देना है, मेरे को मालूम है कौन भूखा है कौन नहीं भूखा है, कौन ढोंगी बाबा है, मेरे को मालूम है किसको कितना देना है, मेरे को मालूम है, तेरा काम तू मेरा बन जा, क्योंकि तू मेरा है ना। वो ठाकुर हमको बोल रहा है कि फिर भी हम ये भगवत गीता के श्लोकों को निजी जीवन में नहीं लगा सकते हैं। वो बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि निडर होके बोल दो मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, बैंड बजा के यस मेरे हम कृष्णा के भगत है, क्यों डरना है। और एक देखो श्लोका क्या बोल रहे हैं, मन एवं, वो बोल रहे हैं मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह सदैव मेरे पास में वास करोगे। आपको भगवत धाम जाना है, आपकी बुद्धि पूरी किसमें है, अरे भैया शेयर्स में लगा दिए पैसा, सडनली शेयर डाउन हो गया, आपका प्रॉपर्टी चले गया, ये चले गया, अरे भैया आप बिजनेस करो, लेकिन बिजनेस बिजनेस से बंद मत जाओ। आप ये जन्म में डॉक्टर है, क्लिनिक ही जीवन है, लोगों की मदद करना। मैं ये जितने भी ये बड़े बड़े लोग जंगल में जाते हैं योगी बनने के लिए, वो क्या करते हैं, उनको आनंद नहीं आता, सेवा नहीं है उनके पास में, वो क्या करते हैं आके अनाथ आश्रम, हाँ फ्री में हॉस्पिटल खोलते हैं, वृद्धाश्रम खोलते हैं, लोग उनको बोलते हैं तुम भगवान हो भगवान हो, उनको खुशी होती है,
वो एक्चुअली अंदर यही तो चोर बैठा हुआ है, वो चोर बाहर आ गया। जब हम मानवों की सेवा करते हैं, वो मानव हमको ग्लोरीफाई करते हैं, तुम ग्रेट हो। देन फाइनली हम वहां से भगवान से रिश्ता छोड़ के क्यों आए? वो जय जयकार भगवान की हो रही थी, तो हमको क्या करना था? वो जय जयकार मेरे को भी चाहिए, मैं भी बॉस बनूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे आया। आगे अब मैं क्या करा? बड़ा हॉस्पिटल खोला, अनाथ आश्रम खोला, वृद्धाश्रम खोला, अब सब लोग को मैं फ्री में दे रहा हूँ, गोलियां जो भी है। देन फाइनली वो लोग मेरी जय जयकार करेंगे, अब मेरे में एक मुस्कुराहट आएंगी, देखे मैं, इतने लोग मेरे फॉलोअर्स है, इतने लोग मेरे को भगवान मान रहे हैं, इतने लोग मेरी फोटो रख रहे हैं। दिस इज नॉट लाइफ। ये जन्म में आप डॉक्टर बन गए, ये जन्म में इंजीनियर बन गए, ये जन्म में लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये जन्म में बन गए, नेक्स्ट जन्म क्या होता नहीं मालूम। भगवान बोल रहे वाचाम जी जीनानी यथा विहाया। भगवान बोले बेटा तेरा जैसे ये चोला है, जिस दिन ये तू आज इंसान का चोला पहना, बाद में बिल्ली का चोला पहनेगा, कुत्ते का चोला पहनेगा, ये चोला उतर जाएगा। चोली के पीछे हम लोग, चोली के पीछे क्या है जाते जाते हैं, बेटा चोले के पीछे क्या है देख, ये चोले के पीछे जो आत्मा बैठा हुआ है वो कौन है देख। ना तो स्त्री है ना पुरुष है, समझ। थोड़ा सा समय, थोड़ा सा भगवान के लिए निकाल ले, नींद में से जाग जा, जहां से जागे वहां सवेरा, सूरज उदय, सूरज का प्रकाश घर में आने के लिए रेडी है, लेकिन तू है कि तेरे दरवाजे बंद करके रख रहा है। दरवाजे तो खोल, भगवान स्वयं प्रकाश बन के तेरे घर में आएंगे। तो अब समझ जाओ माता जी प्रभु जी, हमको क्या करना है? चित्त को भगवान पे स्थिर करना है। मयि एव मन दस्वा मयि बुद्धिम निवेशया। आपको निवेश करना है तो आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, तो भगवान को, अपनी बुद्धि भगवान में लगाओ। कितना श्लोका में बताया गया इस प्रकार, निस्संदेह मेरे में भगवान बोल रहे हैं। इसलिए क्या करना है? चिंता छोड़ो, चिंतन जोड़ो। किससे? भगवान से। चिंता अगर करेंगे तो चिता में मिल जाओगे, और चिंतन करोगे तो हरि, हरि का मतलब हर लेने वाला, सब चीज हर लेगा, तुम्हारी चिंता भी हर लेगा। मेरी बच्ची का क्या होगा, उस बच्चों का फ्यूचर का, अरे भैया भगवान को मालूम है, सब मालूम है। चिंता मत करो, बस भक्ति में रहो, बस टेंशन मत लो। इसलिए ही इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, चिंता मत करो। अब आपका दो 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 क्या बोलते हैं, अलग अलग कल के अध्याय में, कल के क्लास में, आज के क्लास में, स्पेशल क्लास में हम लोग देख लिए, भगवान को जान रहे हैं, भगवान हमको क्या बता रहे हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं। इसलिए ही हरि के शरण में रहो। हरि चरण दुख हरण, जितना हो सका स्टेटस लगाना है माता जी प्रभु जी, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ जहां पे लोगों को नींद में से जाग जाए। कई लोग तड़प रहे हैं, नींद के गोलियां खा रहे हैं, लोगों को अगर मदद करना है, लोग लिटरली परेशान है, लोग, बहुत लोग परेशान है, इवन युवा पीढ़ी भी परेशान है। मेरे को, मैं जब यूथ का बैच में बहुत इंटरेस्ट से लेता था, मेरे क्या वो लोग ऐसे ऐसे मैसेजेस, प्रभु जी क्या करना, मेरे को ऐसा, ये एक आदत हो गई है, वो आदत नहीं जा रही है, ये आदत नहीं जा रही है। आज वो लोग लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 पे है, आज वो पलट के फोन करते हैं, प्रभु जी हम लोग सेवा में जुड़ गए हैं। कितने कितने बुरे आदत, अपना टाइम्स पूरा किसमें, अश्लील वीडियो, अश्लील सब चीज, गलत कामों में वो लोग लगा रहे थे, लेकिन आज सुधर गए। लेकिन है प्रॉब्लम क्या है माता जी प्रभु जी, हम लोगों को रियल ज्ञान है भगवत गीता में, हम लोगों को वो ज्ञान को जस्ट श्लोका वो क्लासरूम में जैसा पढ़ रहे हैं, पढ़ के हाँ ये हम लोग जान लिए, एग्जाम हो गया, हाँ आ गया, लेवल 1 सर्टिफिकेट आ गया, लेवल 2 सर्टिफिकेट आ गया सर्टिफिकेट के लिए नहीं माता जी, हमको कृष्ण को जानना है। कृष्ण को चंद बातें अन्न रिवील करते हैं, चंद बातें नहीं बोलते हैं, वो नहीं बोलने वाले बातों को भी समझना है, जीवन में उतारना है। ठीक है, हरे कृष्णा। ये सत्र तो दूसरा सत्र था, इन्वेस्टमेंट कहाँ करूं, हो गया है। अब किसी का कोई डाउट इन्वेस्टमेंट के बारे में, कैसा लगा, क्या लगा?